कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अब तो रेलवे ट्रैक के चीथड़े उड़े पाकिस्तान में। तबाही का बहुत बड़ा दौर, अंतिम काउंटडाउन शुरू हो चुका है पाकिस्तान का। इन सब के बीच पाकिस्तान ने बोला हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे। गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है पाकिस्तान। जानेंगे दुनिया के सामने वो बिलावल भुट्टो जिसने पीएम मोदी पर बड़े आरोप और अपमानजनक शब्द कहे थे, उसने आखिरकार अब क्या कहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल हमने आपको बताया था कि इसी साल पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये निश्चित है और इस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ भी दिख रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हाथ से हर प्रांत निकलता जा रहा है और पाकिस्तान संभाल भी नहीं पा रहा है। जो चीजें कभी पाकिस्तान भारत के अंदर करवाता था, आपको अगर वो दिन याद नहीं है तो एक बार इतिहास में जाकर पीछे देखिएगा। भारत में भी एक समय ऐसा था जब लोग घर से बाहर निकलते थे तो डर लगा रहता था। बस के सीट के पीछे लिखा रहता था कि अगर कोई अज्ञात वस्तु देखें तो उसे छुए नहीं। लगभग हर बस के सीट के पीछे इस तरह के संदेश लिखे रहते थे। मतलब बैठने वाला शख्स हमेशा इस डर में रहे कि कब जाकर ये बस के चीथड़े उड़ जाएंगे। महानगरों में बहुत बुरा हाल था। सुबह अगर कोई काम पर निकला है, शाम को थोड़ी देर होने लगती थी तो हलचल मच जाती थी। और वो भी वो समय ऐसा था जब मोबाइल का युग नहीं था। लोग बस आशा में बैठे रहते थे कि घर का बंदा बाहर काम करने के लिए गया है तो शाम को आएगा। आज का समय तो फोन का है, मोबाइल का है, तुरंत पूछ कर पता कर लेते हैं कहाँ हो, कैसे हो। पर वो समय ऐसा था जब आम लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। वो वातावरण डर का वातावरण था और ऐसे हालात बनाए थे पाकिस्तान ने हमारे देश के अंदर कि हम उसमें जीने के लिए मजबूर थे। एक के बाद एक कांड होते थे। ताज होटल का कांड हो गया, कहीं बस में ब्लास्ट हो गया, कहीं रेलवे ट्रैक लाइन उलट गई, कहीं तोड़ डाला है, कहीं फोड़ डाला है, कहीं मॉल में ब्लास्ट हो गया। इस तरह की कहानियां होती थी। पर ये सारा इतिहास, ये सारी कहानी आज पाकिस्तान के साथ हो रही है। अब जहां बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेना की चौकियों पर हमला हो रहा था, तो अब तो धीरे धीरे यातायात के साधनों पर भी हमला हो रहा है। और हमला होने के लिए बेहद एडवांस तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अब रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हो रहे हैं और इस ब्लास्ट का असर हुआ है आने वाली ट्रेन जफर एक्सप्रेस पर, जिसके 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं, इसकी खबर आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं आई है। लेकिन जफर एक्सप्रेस पेशावर जा रही थी। इसी दौरान बलूचिस्तान के पेशी इलाके में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ और ट्रेन उसकी चपेट में आ गई है। कहा जा रहा है कि इस ब्लास्ट को रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। जैसे ही हादसा हुआ, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भेजा गया। जिले के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरजेंसी घोषित करने का मतलब क्या है, किस तरीके का ये हादसा हुआ था। अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है। पर अब हाँ, ये निश्चित हो गया है कि धीरे धीरे बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक और यातायात के साधनों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो विद्रोह है वो विद्रोह इस तरीके से भड़के कि सेना यहाँ पहुँच ना पाए, सेना को मदद पहुँच ना पाए। अफरा तफरी के इस माहौल के बीच में पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, कहते हैं ना बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। और बिलावल भुट्टो तो एकदम से नौसिखिया है। वो अपनी माँ की राजनीति करना चाहा, जिस तरीके की राजनीति उसकी माँ करती थी। एक बार बिलावल भुट्टो की माँ बेनजीर भुट्टो जब भाषण दे रही थी, तब उसके भाषण को सुनकर लोग ऊब रहे थे। लोगों का ध्यान दूसरी तरफ था और बेनजीर चाहती थी कि उसकी तरफ ध्यान आए। तो बेनजीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलने शुरू कर दिए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि हम जगमोहन का जग मोहन अलग अलग कर देंगे, जो बिल्कुल भड़काऊ भाषण था। और इस भड़काऊ भाषण के बाद ही कश्मीर में कई तरह की घटनाएं हुई थी, हिंसा वाली घटनाएं हुई थी। कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत सारी
घटनाएं होने लगी थी। वैसा ही कुछ बिलावल भुट्टो के साथ है। बिलावल भुट्टो ने जब जयशंकर का सामना नहीं कर पाया तो उसने पीएम मोदी के खिलाफ ही अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। पर उस बिलावल भुट्टो की अभी क्या स्थिति है? दरअसल बिलावल भुट्टो पहुंचा हुआ है दावोस के सम्मेलन में। पाकिस्तान में जितने भी हमले होते हैं उसके लिए टीटीपी को जिम्मेदार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान इसका सपोर्ट करता है। कल को अफगानिस्तान ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया कि हम न टीटीपी पर कोई एक्शन लेंगे और न किसी को एक्शन लेने देंगे। इस बात से ही समझ में आ गया कि बिलावल भुट्टो इससे पहले तक जो ये कह रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हार्ड तरीके से एक्शन लेंगे और पुरानी सरकार ने तो गलती कर दी, तरीके से एक्शन नहीं लिया, बातचीत का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं था। टीटीपी के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया था बिलावल भुट्टो ने इमरान खान सरकार पर और ये उन्होंने एक दिन पहले विश्व आर्थिक मंच जो दावोस में चल रहा है उसमें एक इंटरव्यू में वॉशिंगटन पोस्ट के साथ ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों से कोई बात नहीं करेंगे, जो देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं करता है हम उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं, इसलिए हम उसी दिशा में काम करेंगे, उसी तरफ बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने ये बात कह तो दिया था। उसके बाद बिलावल भुट्टो और जरदारी के और पाक पीएम के जो और भी मंत्री हैं उन्होंने जब उगलना शुरू कर दिया कि हम तो अफगानिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक करेंगे और हम मार डालेंगे वगैरह वगैरह, तब जाकर घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे जैसे अब घटनाएं बढ़ रही हैं, ये जो रेलवे का हादसा हुआ और रेलवे के हादसे से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी सेना पर डायरेक्ट निशाना लगाया टीटीपी ने। अब दावोस में पूरी दुनिया के सामने बिलावल भुट्टो गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हम अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हमने देखा है कि लंबा युद्ध चलता है और इस लंबे युद्ध से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अब हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं। हाल के महीनों में आतंकी हमले तेज हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। खैर, आपको बता दें, इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि अगर अफगानिस्तान के साथ तुमने युद्ध शुरू की तो युद्ध शुरू तुम भले करोगे लेकिन खत्म नहीं कर पाओगे। ये देखने को मिला है कि अफगानिस्तान में आज तक कोई नहीं जीत पाया है और तुम भी नहीं जीत पाओगे। बात कहीं न कहीं सही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान पर हमला करने की गलती पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।